नीट रिजल्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और इस पर शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आ गया है। दोषियों को सजा मिलेगी, ये कहना है धर्मेंद्र प्रधान का। क्वेश्चन सब दिन 2 सेट क्वेश्चन 4000 सेंटर में रहते हैं, जजर में नहीं। उसी दिन सुबह कहा जाता है कौन सी सेट ऑफ क्वेश्चन को खोला जाएगा। 6 सेंटर में गलती से जो खुलना चाहिए वो दूसरा खुल गया, उसको फिर अनामोली को ठीक करते हुए आधा घंटा 40 मिनट लॉस हुई, उसमें वो हल्ला हुई है। ऐसा कोई 2 सेट क्वेश्चन अचानक आ गया, ऐसा नहीं है। ये सालों से प्रैक्टिस चली आई है, ये स्पष्टता के साथ है। ओडिशा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। तो आज अभी तो शिक्षा सामने उस पक्ष को रखेगा और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है। नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसके इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है बच्चों को ट्रांसपेरेंट तरीका से अपनी संतुष्टि से न्याय देने के लिए। इस बार 24 लाख बच्चे सक्सेसफुली एग्जामिनेशन भी दिए हैं। पेपर लीक का मामला आया है सर। कोई पेपर लीक नहीं है, में अरेस्ट हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं है। मैं आपको विनम्रता से कहूं, पेपर लीक की कोई घटना की कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। ऐसा कुछ कोर्ट के सामने आएगा निश्चित रूप में। हुआ है, अर्जी डाली गई है। कोई अर्जी, अरे भाई किसी ने अर्जी डाला है, कोई प्रमाण है क्या उसमें कोई? देखो, अरे भाई एक तो मैं तो एनटीए का उत्तर दे रहा हूँ। कोई क्वेश्चन लीक की कोई भी प्रमाण नहीं है। कुछ जो 1550 बच्चों के लिए जो एक मॉडल अपनाया गया था, वो भी कोर्ट रिकमेंडेड एक मॉडल था, लेकिन उसमें से कुछ अनामोलीज आई है। उसके ऊपर भी एक एकेडमिक कमेटी बैठ गई है, उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। वो सारा दलील अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं कोर्ट के सामने, कोर्ट की फैसला को आने दीजिए। कोर्ट ने कह दिया है कि उनका रीटेस्ट होगा, ये 1500 केसेस हैं, इनका रीटेस्ट होगा। जो कोर्ट कहेगा उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जजर में से जो 2 सेट ऑफ क्वेश्चन आए थे उसके क्या? उसको गंभीरता से देखिए, 2 सेट रहता है, जजर में नहीं। देखो, आप पूरा जानकारी लेके आओ, पूरा मैं उतरते दे रहा हूँ, देने दो। और चलिए इसी पर हमारे सहयोगी नीरज पांडे का रुख करेंगे और उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि जिस तरीके से शिक्षा मंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया, कुछ एनॉमली का जिक्र किया उन्होंने, लेकिन इस एनॉमली का जो कॉन्सिक्वेंस है वो हमारे आपके सामने है। नीरज, देखिए, जो चीज़ें सामने आ रही हैं निश्चित रूप में वो गंभीर मसला है और खुद मंत्री ने भी ये बात मानी है कि मामला गंभीर है और सरकार कहीं भी उसे डिनाई नहीं कर रही। सरकार कह रही है कि जो सामने चीज़ें आ रही हैं उसको वो गंभीरता से ले रहे हैं। जो भी कोर्ट फैसला देगा हम उसको मानेंगे। जिन बच्चों ने सवाल खड़े किए उन बच्चों के सवालों को भी एड्रेस किया जाएगा। लेकिन उन्होंने पेपर लीक जैसी बात से पूरी तरह से इनकार किया। उन्होंने कहा ये व्यवस्था लंबे समय से चली आ रही है, पेपर लीक जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों ने जो सवाल खड़े किए हैं वो भी, उन पर भी जांच का मामला बनता है, उन पर भी वो भी गंभीर मामले हैं। इसलिए हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। कोर्ट जो फैसला देगा हम उसे मानेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे। जो बच्चे सवाल खड़े कर रहे हैं उसको भी उन्होंने कहा कि हम उसे एड्रेस करेंगे। तो मामला बिल्कुल साफ है कि बच्चों ने जो सवाल खड़े किए वो भी कहीं ना कहीं जेन्युइन है और सरकार भी इस बात को मानती है कि बच्चों के सवाल जेन्युइन हैं और उन पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। क्योंकि नीरज, हम आप भी स्टूडेंट रहे हैं, अगर हम 5 मिनट लेट हो जाएं तो हमें एग्जाम देने के लिए या फिर हमसे कोई खामी हो जाए तो हमारे साथ तो कोई भी नियम नहीं बदलता है। लेकिन अगर एनटीए से ये गलती हो जाए तो उस चीज के लिए किस तरीके से इवैल्यूएट किया जाएगा? पूरे डिपार्टमेंट के लिए कितना बड़ा इशू है?
देखिए, निश्चित रूप में सरकार के सामने समस्या तो है, सरकार के सामने सवाल तो खड़े होते ही हैं, क्योंकि बच्चों के भविष्य का मामला, जिन बच्चों ने सवाल खड़े किए हैं उन बच्चों का तो पूरा कैरियर स्टेक पे लगा हुआ है, और ये इस बात को सरकार और कोर्ट दोनों समझती हैं। इसीलिए कोर्ट ने इस पूरे मसले को बड़ी गंभीरता से लिया है। आज खुद मंत्री ने चार्ज लेते ही ये इस बात का जिक्र किया कि सरकार ने कोर्ट में अपनी बात रखी है और कोर्ट को फेस कर रहे हैं, और कोर्ट का जो फैसला होगा उसे मानेंगे। उन्होंने भी ये बात माना है कि जो बच्चे, जिन बच्चों ने सवाल खड़े किए हैं उसको सरकार गंभीरता से ले रही है। तो मसला बिल्कुल साफ है। जिन बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ रहा है, या तो मुझे लगता है सरकार कोई ना कोई रास्ता निकालेगी उनके लिए, कोई ना कोई निर्णय लेगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।